नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं जीके जीएस का एक भी नंबर मिस ना हो तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। गार्गर संहिता में पाटलिपुत्र पर यवानों का आक्रमण का उल्लेखित वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? इसका राइट आंसर अशोक के शासनकाल में। प्रश्न संख्या 2। तृतीय वैदिक संगीत का आयोजन मध्यवेश किस शासक के समय हुआ था? किस शासक के समय हुआ था? इसका राइट आंसर होगा अशोक के समय। प्रश्न संख्या 3। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर कुंडल ग्राम में। प्रश्न संख्या 4। नागा अर्जुनी पहाड़ी गुफाओं किन्हें आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था। इसका राइट आंसर 1 से अधिक। प्रश्न संख्या 5। बिहार साहित्य पूर्व भारत में यार्नों का आगमन हुआ था। इसका राइट आंसर होगा उत्तर वैदिक काल इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6। अदौतीपुर विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक में करवाई थी? किस पाल शासक में करवाई थी? इसका राइट आंसर गोपाल में। प्रश्न संख्या 7। गुप्तकालीन पशु वैज्ञानिक कौन थे? इसका राइट आंसर महिपा। प्रश्न संख्या 8। बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? बंगाल से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? इसका राइट आंसर तिरहुत क्षेत्र पर। प्रश्न संख्या 9। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा गया है? तुगलकपुर रखा गया है। इसका राइट आंसर होगा बिहार शरीफ को दरभंगा। इसका राइट आंसर दरभंगा। प्रश्न संख्या 10। मुगल शासक बाबर की मृत्यु 1530 में किस समय बिहार का शासन कौन कौन था? बिहार में शासन कौन था 1530 ईस्वी में? इसका राइट आंसर जलाल खान नौहानी ने। प्रश्न संख्या 11। किस मुगल शासक को शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ है बहादुर शाह प्रथम को। प्रश्न संख्या 12। बिहार में सन्यासी विद्रोह केंद्र कौन था? बिहार में सन्यासी विद्रोह कौन केंद्र था? इसका राइट आंसर होगा पूर्णिया। इसका राइट आंसर पूर्णिया। प्रश्न संख्या 13। जब बखियात खजिल का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ था तो कार्नट वंश का शासक कौन था? कार्नट वंश का शासक कौन था? नरसिंह देव इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14। किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार बंगाल एवं उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूल का अधिकार ईस्ट इंडिया का प्रदान किया है? इस ईस्ट इंडिया का प्रदान किया है बक्सर के युद्ध। प्रश्न 7। प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब है? बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1908 में। प्रश्न संख्या 16। 1857 के विद्रोह में समय दानापुर के अंग्रेज का अधिकारी कौन थे? दानापुर का अंग्रेज का अधिकारी कौन थे? इसका राइट आंसर होगा कैप्टन रेवाड़। प्रश्न संख्या 17। बाबू ठीर कंवर सिंह के शहादत के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा अमर सिंह ने। प्रश्न संख्या 18। निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नया दीवान नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा धीरज नारायण को। प्रश्न संख्या 19। उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? इसका राइट आंसर मुंडा विरोध से। प्रश्न संख्या 20। वांग भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया? किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा दरभंगा में। प्रश्न संख्या 21। भारत के कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए जिसके समय कौन सा व्यक्ति शामिल था? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। प्रश्न संख्या 22। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया था? मुजफ्फरपुर में बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? इसका राइट आंसर होगा पिछले कैनेडी क्यों। प्रश्न संख्या 23। हिंदू पर्यट का संपादक के नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया गया है। इसका राइट आंसर होगा बाल मुकुंद इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24। निम्न में से कौन सा व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित है? इसका राइट आंसर उपयुक्त में से 1 से अधिक। प्रश्न संख्या 25। बंगाल के खिलाफ आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1919 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है? इसका राइट आंसर होगा मुख्य सचिव। प्रश्न संख्या 27। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार
के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर भोला पासवान शास्त्री। प्रश्न संख्या 28, बिहार राज्य में विधि संबंधित विषयों का सलाह कौन देता है? विधि संबंधित विषयों का सलाह कौन देता है? इसका राइट आंसर महाधिवक्ता। महाधिवक्ता इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 29, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन का उपबंध किया गया है? उपबंध किया गया है, इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 243 के क में। प्रश्न संख्या 30, ग्राम कचहरी का प्रधान होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान होता है, इसका राइट आंसर सरपंच। प्रश्न संख्या 31, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है? सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है? इसका राइट आंसर 2005 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 32, विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? इसका राइट आंसर विधानसभा अध्यक्ष को। प्रश्न संख्या 33, बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? इसका राइट आंसर होगा जाकिर हुसैन। प्रश्न संख्या 34, वर्तमान में भारत का उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में भारत का उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर होगा 25। प्रश्न संख्या 35, राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका राइट आंसर 3 वर्ष। प्रश्न संख्या 36, राज्यपाल का पद हेतु योग्यता, राज्यपाल के पद हेतु योग्यता क्या है? इसका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 37, विधानसभा का भंग करने का अधिकार किसके प्राप्त है? विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका राइट आंसर होगा राज्यपाल के पास। प्रश्न संख्या 38, तिरहू प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तिरहू प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर मुजफ्फरपुर में। प्रश्न संख्या 39, बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा? बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा गेंदा। प्रश्न संख्या 40, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर अररिया में। प्रश्न संख्या 41, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 का कार्य अवधि है? 7 निश्चय 2 का कार्य अवधि है, इसका राइट आंसर 2020 से 2025 के बीच। प्रश्न संख्या 42, उत्तर कोयला नदी किसकी सहायता नदी है? उत्तर कोयला नदी किसकी सहायता नदी है? इसका राइट आंसर सोन नदी। प्रश्न संख्या 43, बिहार के किस जिले क्षेत्र में लाल मिट्टी बहुलत है? बिहार के किस जिले क्षेत्र में लाल मिट्टी का बहुलत है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 44, ग्रीष्म ऋतु के बिहार के किस क्षेत्र के सर्वाधिक वर्षा होता है? ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होता है? इसका राइट आंसर पूर्व भाग में। प्रश्न संख्या 45, बिहार के कितने जिले में होकर गंगा नदी प्रभावित होता है? बिहार में कितने जिले से होकर गंगा नदी प्रभावित होता है? इसका राइट आंसर होगा 12। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा मखदूम कुंड। सीता कुंड भी स्थित है, रामेश्वर कुंड भी स्थित है। प्रश्न संख्या 47, पूर्व त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? पूर्व त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा पश्चिम चंपारण। प्रश्न संख्या 48, पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा करता है? कितने जिला सीमा साझा करता है? इसका राइट आंसर 8 जिला। प्रश्न संख्या 49, बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? इसका राइट आंसर होगा 8.6%। प्रश्न संख्या 50, 2011 का जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? इसका राइट आंसर रोहतास जिला। प्रश्न संख्या 51, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के किस वर्ष विश्व विरासत स्थल की सूची को शामिल किया गया है? किस विश्व विरासत स्थल को सूची को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर होगा 2016 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 52, निम्नलिखित में से नदियों में कौन सा नदी हिमालय के क्षेत्र में नहीं है? हिमालय का क्षेत्र में नहीं है, इसका राइट आंसर होगा सकरी। प्रश्न संख्या 53, किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है? किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करते हैं? इसका राइट आंसर होगा हरिद्वार के पास। प्रश्न संख्या 54, दिए गए विकल्पों में किसे जिले में पुरानी जलेड मिट्टी का सर्वाधिक बुलायत पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा गया में। प्रश्न संख्या 55, बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतु प्रचलित है? बिहार में जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतु प्रचलित है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 56, संतधारा सतीधारा कुंड कहाँ स्थित है? संतधारा या सतीधारा कुंड कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा राजगीर में। प्रश्न संख्या 57, बिहार तथा नेपाल सरकार की सहमति से किसी परियोजना का शुरुआत कब की गई थी? किसी परियोजना का शुरुआत भारत और नेपाल की सहमति से किसी परियोजना का शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर 1954 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 58, भीम बांध वन्य जीव अवारम कहाँ स्थित है? भीम बांध वन्य जीव अवारम कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर मुंगेर में। राइट आंसर मुंगेर। प्रश्न संख्या 59, बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र
वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा स्थित है? इसका राइट आंसर होगा कैमूर में। प्रश्न संख्या 60, यार्क का सर्वाधिक उत्पादक कहाँ पर होता है? यार्क का सर्वाधिक उत्पादक कहाँ होता है? इसका राइट आंसर गया में। प्रश्न संख्या 61, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार का जनसंख्या घनत्व क्रमशः कौन सा है? 382 एवं 1106। प्रश्न संख्या 62, 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? इसका राइट आंसर कैमूर। प्रश्न संख्या 63, बिहार स्थित बरौनी तेल संग्रह कारखाना किस देश का सहयोग में स्थापित किया गया है? किस देश का सहयोग में स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर रूस में। प्रश्न संख्या 64, बिहार का विद्युत इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? बिहार का विद्युत इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा मधेपुरा में। प्रश्न संख्या 65, मथुरा स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज किसके हॉर्स पावर में है? किसके हॉर्स पावर में है? इसका राइट आंसर 6000 HP में। प्रश्न संख्या 66, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का स्थापना कब की गई थी? बिहार राज्य का परिवहन निगम का स्थापना कब की गई है? इसका राइट आंसर होगा 1959 में। प्रश्न संख्या 67, बिहार राज्य द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बिहार राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 22 अप्रैल को। प्रश्न संख्या 68, बिहार विधानसभा की अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट की संख्या कितनी? आरक्षित सीट की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर होगा 2। प्रश्न संख्या 69, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा की सदस्यता बनाने हेतु 25 वर्ष की न्यूनतम आयु की सीमा तय की गई है? कब की गई थी अनुच्छेद में? अनुच्छेद 172 में। प्रश्न संख्या 70, राज्यपाल के विधायी शक्ति शामिल है? राज्यपाल के विधायी शक्तियां शामिल है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 71, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। प्रश्न संख्या 72, राज्य में स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य क्या है? राज्य में स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य क्या है? इसका राइट आंसर उपयुक्त में से अधिक। प्रश्न संख्या 73, पंचायतों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का व्यवस्था किस अनुच्छेद के लिए किया गया है? किस अनुच्छेद के लिए किया गया है? इसका राइट आंसर अनुच्छेद 243। प्रश्न संख्या 74, राज्य के लोक सेवा आयोग को सदस्यता को नियुक्ति कौन हटा सकता है? सदस्यता का नियुक्ति कौन हटा सकता है? इसका राइट आंसर राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 75, किस वर्ष उर्दू को बिहार का दूसरा राजभाषा घोषित किया गया है? 1984 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 76, बिहार में नामक सत्याग्रह का शुरुआत कहाँ किया गया? बिहार में नामक सत्याग्रह का शुरुआत कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर उपयुक्त में से अधिक। प्रश्न संख्या 77, किस क्षेत्र में राहुल सत्यायान 1920 में असहयोग आंदोलन का सक्रिय किया था? असहयोग आंदोलन में सक्रिय किया था अनवरी अंबारी में। प्रश्न संख्या 78, बिहार के किस जिले में लोगों की चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था? बिहार के किस जिले में लोगों ने चौकीदारी करना बंद कर दिया था? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 79, बिहार में वैदिक शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार का गवर्नर कौन बने थे? बिहार में वैदिक शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार का गवर्नर कौन बने थे? इसका राइट आंसर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। प्रश्न संख्या 80, 1937 में बिहार विधानसभा चुनाव का फलस्वरूप सरकार गठन किस समय बिहार का राज्यपाल था? किस समय बिहार का राज्यपाल था? एमजी हाईलेट। प्रश्न संख्या 81, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? इसका राइट आंसर अनुग्रह नारायण सिंह। प्रश्न संख्या 82, भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 के पटना सचिवालय गोलीकांड में करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर होगा 7। प्रश्न संख्या 83, किस आंदोलन के समय बिहार में आजाद का दस्त सक्रिय रहा? किस आंदोलन के समय बिहार में आजाद दस्त का सक्रिय रहा? इसका राइट आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। प्रश्न संख्या 84, निम्न में से किसे बिहार का छात्र परिषद का गठन किया गया है? निम्न में से किसे बिहार का छात्र का परिषद गठन किया गया है? राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 85, गौ हत्या रोकने के लिए बिहार का गोरछा समिति का स्थापना किया गया है? बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए बिहार में गोरछा समिति का स्थापना किया गया है। इसका राइट आंसर होगा 1893 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 86, बिहार में नीलोपल विद्रोह कब हुआ था? बिहार में नीलोपल विद्रोह कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1970 से 1800 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 87, निम्न में से कौन सा क्षेत्र फ्रांसीसियों का व्यापारिक केंद्र था? व्यापारिक केंद्र था। इसका राइट आंसर चंदनगर में। प्रश्न संख्या 88, किसके सुदूबारी काल में अंग्रेजी यात्री कवैरियर पटनाट आया था? इसका राइट आंसर होगा दाऊद खान। प्रश्न संख्या 89, निम्न में से कौन सा शेरशाह का उत्तराधिकार बना? शेरशाह का उत्तराधिकार बना है इस्लाम खान। प्रश्न संख्या 90, 8वीं शताब्दी के मध्य मौर्य वंशीय शासन का समाप्ति के बाद किस वंशीय शासन के
नील बिहार का उपाधि थी? ये बिहार का उपाधि थी, इसका राइट आंसर होगा पलवंशीय। प्रश्न संख्या 91, बंगाल के किस शासक के समय सिकंदर लोदी ने बंगाल की एवं मुंगेर दोनों के बीच सीमा रेखा को निर्धारित किया गया था? सीमा रेखा को निर्धारित किया गया था, इसका राइट आंसर अलाउद्दीन हुसैन शाह ने। प्रश्न संख्या 92, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बखियाल खजील कसम को दफनाया गया था? बखियाल खनिज को सब को दफनाया गया था, इसका राइट आंसर बिहार शरीफ में। प्रश्न संख्या 93, निम्न में से किस शासक के शासनकाल में चतुर्य बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? संगीत का आयोजन किया गया था कनिष्ठ। प्रश्न संख्या 94, कार्नट शासक में कौन सा महान समाज सुधार था? कौन सा महान समाज सुधार था? इसका राइट आंसर हरि सिंह देव। प्रश्न संख्या 95, नालंदा महाविहार नालंदा महाविहार का आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 96, मगध का प्रवर्तक गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? मगध का प्रवर्तक गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर कृष्णानंद। प्रश्न संख्या 97, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापक था? नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापक था कुमार गुप्त, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 98, मगध पर शासन करने वाला राजवंश का सही क्रम कौन सा है? मगध पर शासन करने वाला राजवंश का सही क्रम कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा हायर्क शिशुनंद नंदा मौर्य। प्रश्न संख्या 99, बिहार का मध्य पाषाण काल के अवशोषण निम्न में से किस क्षेत्र से प्राप्त है? निम्न में से किस क्षेत्र से प्राप्त है? मुंगेर से, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 100, यंग और मगध जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद, इसका राइट आंसर। इससे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब